हेलो, हाय, राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। हमारी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उनके अंतर्गत ही जो टॉपिक हुए हैं उनके अंतर्गत आज आपके लिए मिशन टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ की है हमने। इससे पहले हमने संविधान के इतिहास को पढ़ा था। आज संविधान सभा को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर टॉप 55 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किए जाएंगे, जो कि बार बार परीक्षाओं रिपीट होते रहते हैं संविधान सभा से। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? एसएससी सीजीएल 2002 के अनुसार 2 में आया हुआ था। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन हुआ था प्रारंभ में? 389, 405, 409, 429, 505। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। प्रारंभ में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो देखिए, जिस किसी का भी आंसर 389 आ रहा है, ए वाला ऑप्शन आ रहा है, वो राइट हो जाएगा। प्रारंभ में कितने सदस्य संविधान सभा में? 389। दूसरा क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? यूपीपीसीएस 2012, मुंबई, फैजपुर, लाहौर, कानपुर। 1936 में कहाँ पर हुआ था संविधान सभा का गठन की मांग यहाँ पर की गई थी? कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1936 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? फैजपुर अधिवेशन। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कितने की थी? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो फैजपुर अधिवेशन में 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। तो वी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न से कौन सदस्य नहीं था? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011, ये पांडुलेखन समिति थी संविधान सभा की, उसका कौन सदस्य नहीं था? KM मुंशी, AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह। तो कौन नहीं था मेरे प्यारे साथियों? संविधान पांडुलिखन समिति का सदस्य कौन नहीं था? यहाँ पर राइट आंसर बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट में। तो देखिए, जिस किसी का भी आंसर सी आ रहा है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाए। जवाहरलाल नेहरू पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? SSC CGL 2017, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी के प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डी वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि चुने जाने थे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और 4 मुख्य कमिश्नर या चीफ कमिश्नर जो क्षेत्र थे उनसे चुने जाने थे। तो इस यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही है। और कितने सदस्य थे? 389 सदस्य प्रारंभ में संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था? SSC 2011, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो देखिए, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? आप सभी को ही पता होगा वैसे। तो 26 जनवरी 1950 ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? यानी जब पुनर्गठन हुआ था उसके बाद में संविधान सभा के सदस्य कितने हो गए? जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था उसके बाद SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 2014, 289, 299, 324, 333। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो कितने सदस्य बचे थे बाद में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गए, तो दोनों का जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बची थी तो कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। 389 में से घट करके 299 रह गई थी।
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति से, सहमति एवं समायोजन से, एकता और अखंडता से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बनकर के आने लगे हैं। आप देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा सहमति और समायोजना के आधार पर सभी निर्णय लिए गए थे संविधान सभा में। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बीपीएससी 2013 में आया था 10, 12, 13, 15। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता रहता है क्वेश्चन। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या 15? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, नहीं संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कैसा अध्यक्ष बनाया था? अस्थायी। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी तो वो 9 दिसंबर 1946। ये भी आपको ध्यान रख लेना है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एसएससी सीएचएसएल 2016 पता ही चल गया होगा कौन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था, सब कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2019, बी.एन. राव, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बने थे तो वो कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था संविधान सभा का। तो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940। 11 दिसंबर 1940 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अभी एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया था। रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो पता ही चल गया होगा कौन थे। 11 दिसंबर 1940 को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आरआरबी एनटीपीसी 2016। तो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूची, 375 अनुच्छेद 7 अनुसूची, 389 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान जब बना था प्रारंभ में तो संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 22 भाग और 5 परिशिष्ट हैं। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? यानी संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कितने थे? यूपी आरओ 2014 में पूछा गया था। 262 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284 ने किए, 287 ने किया, 289 ने किए। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे 284 सदस्य। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014। 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ था उसे कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के प्रथम दिन प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 9 दिसंबर 1940। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। तो संविधान के निर्माता कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। एनडीए 2014।
पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013, 208, 229, 249, 289। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद में 299 सदस्य थे, उनमें से प्रांतों के लिए कितने सदस्य थे? तो वो 229 थे। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिक था? आरआरबी, एनटीपीसी 2016, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल। तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वो था संयुक्त प्रांत। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बीपीएससी 2018, मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, निम्न में से कोई नहीं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो वो किया था प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आरआरबी, एनटीपीसी 2016, 100, 70, 85 या 65। देशी रियासतों के लिए कितने बच्चे थे? तो 229, 299 से कम कर लेना है। 229 पढ़े थे हमने प्रांतों के लिए, तो उनमें से कम करके कितना हो जाएगा? 70, 299 कुल सदस्य हो जाते थे। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। पुनर्गठन हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसके बाद में संविधान सभा के सदस्य 299 सदस्य थे, जिनमें से 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा था। समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो वर्गीय मताधिकार हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एसएससी सीजीएल 2016, सहमति और समायोजना, एकता अखंडता, बहुमत और सर्वसम्मति। तो सहमति और समायोजना, ये रिपीट हुआ है सही क्वेश्चन बार बार। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है किसी ना किसी एग्जाम में। भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था वो तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उन्होंने 13 दिसंबर का 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 2011 में पूछा गया था। भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्न से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। एसएससी सीजीएल 2016 गोपालाचार्य अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, स्वामी बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर आएगा। तो वो कौन नहीं थे? तो वो नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। संविधान प्रारूप का मसविदा समिति के समस्त प्रस्ताव किसने रखा?
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, BN राव। तो प्रारूप नैन मसलता समिति के समक्ष प्रस्ताव ने उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो रखा था जवाहरलाल नेहरू। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? SSC, CHSL 2016, KM मुंशी, रफी अहमद किदवई, बेनीगल नरसिंह राव, शरद चंद्र बोस। तो BN राव, BN राव। ये अधिकांशतः नाम आपने सुना होगा, लेकिन इनका जो पूरा नाम है बेनीगल नरसिंह राव है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। के BN राव का पूरा नाम क्या है? तो बेनीगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? SSC, CHSL 2016, राधाकृष्णन, भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? UPPCS 2014, HH बेग, TC के समाचारी, KM मुंशी, N गोपालस्वामी अयंगर। तो वो कौन नहीं थे? HH बेग। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? CGP, CS 2011, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये कहा था महात्मा गांधी। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? IAS प्री 1997। यह प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? BPSC 1994, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, MN रॉय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यार साथियों? तो वो हो जाएगा MN रॉय। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? BPSC 2000 में पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, MN रॉय। संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? SSC 2014, गवर्नर जनरल, संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद। तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था भारतीय संविधान। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? उत्तराखंड PCS 2016, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली, मुंबई। तो प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का कहाँ पर हुआ था? दिल्ली। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? SSC CGL 2015, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा मेरे प्यारे साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और लाइक अवश्य करें और कमेंट करें कि आपको क्लासेज हमारी चल रही हैं वो कैसी लग रही हैं। आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ है पॉलिटिकल की क्लासेज कंप्लीट होने के बाद थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके साथ साथ हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर किए थे और आज
टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो अलग से प्रारंभ की है, मिशन टेस्ट सीरीज, वो हमारी रेगुलरली चलेगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? यूपी लोअर प्री 2015, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1940। अंतिम रूप से किस दिन पारित हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर संविधान लागू हुआ था, पारित किया गया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? उत्तराखंड लोअर प्री 2011। संविधान सभा आखिरी बार कब मिली? 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार मिली थी। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। स्वराज विधेयक 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले की गई थी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक। विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? RAS RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य, विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो वो था कैबिनेट मिशन। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008, कैबिनेट मिशन, साइमन आयोग, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना। संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई? कैबिनेट मिशन योजना 1946। साइमन कमीशन, साइमन आयोग कब आया था? 1927-28 में भारत आया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1943, माउंटबेटन योजना 1947। संविधान सभा का पहला सत्र RAS RTS और प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 कब हुआ था? तो पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसमें से 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1940, 26 नवंबर 1940, 16 अगस्त 1947। तो पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। RRB गोरखपुर 2005 किस क्षेत्र से हुआ? तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो हुआ था पश्चिमी बंगाल। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन बाद में पाकिस्तान अलग हो गया तो उसके बाद में हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे SSC CGL 2002, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो कैसे प्रतिनिधि थे मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो हो जाएगा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद या भारतीय संसद द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित हुआ। BPSC प्री 2002, जनवरी 22 1940, जनवरी 22 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1947। उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को 1946 में। और ये प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 में हुआ था। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति मसौदा समिति के अध्यक्ष थे
भीमराव अम्बेडकर कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। भारतीय संविधान निर्माती सभा यूपीपीसीएस 1999 गवर्नर जनरल द्वारा गठित वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। संविधान निर्माती सभा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एमपीपीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994 JV कृपलानी, KM मुंशी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो JV कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। एमपीपीसीएस ऑप्शनल हिस्ट्री 1994 जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947, जुलाई 1948। राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया गया जुलाई 1947। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। IAS ऑप्शनल हिस्ट्री 1990। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, अभी यू रिपीट हुआ है। तो वो था 22 जुलाई 1947। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को देख सकते लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।